विवाह पूर्ण हो चुका था और बस अब नव विवाहित दंपति वापस अपने राज्य में लौटने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इस पूरे विवाह में मुझे एक सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात जो लगी, वो जानते हैं क्या थी? मैं पृथ्वी हूँ। अनंत काल से इस ब्रह्मांड का सफर करती हुई अनंत काल खंडों को देख चुकी हूँ। मैंने सतयुग का सूर्योदय भी देखा है और देखी है अधर्म की अंधेरी रात भी। पापियों का बोझ मेरे इसी आंचल ने सहा है, तो अनेक तपस्वी और राजर्षियों ने मुझे गौरवान्वित भी किया है। आज भी मैं देखती हूँ दूर क्षितिज के पार ढलने वाली उस सांझ को, जो अपने साथ साथ समय की लहरों पर अनेक घटनाओं को अपने अंदर समेट कर जाती है। और पेड़ की शाख से गिरने वाले पत्ते प्रतिदिन एक नई कहानी सुनाते हैं। इन सभी इतिहास गाथाओं में एक कथा मेरे हृदय के सबसे नजदीक है। जानते हैं कौन सी? चलिए सुनाती हूँ। वो समय मेरे लिए अत्यधिक कठिन था। अनेक आसुरी शक्तियों ने मुझे आतंकित करके रखा था। इसलिए मैं सीधी पहुंच गई मेरे पिता ब्रह्मा जी के पास। मेरी गुहार सुनकर वे मुझे ले गए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के पास, क्षीर सागर के तट पर। हमारे साथ भगवान शिव और अन्य देवता भी जुड़ गए। हम सब ने मिलकर भगवान श्री विष्णु को पुरुष सूक्त प्रार्थनाएं अर्पित की। और फिर आया एक दिव्य संदेश, भगवान श्री विष्णु का संदेश। हम सभी तो उसे नहीं समझ पाए, लेकिन ब्रह्मा जी ने हमें उसका अर्थ बताते हुए कहा कि ये संदेश इस प्रकार था। हे देवताओं, पृथ्वी को आसुरी शक्तियों के आतंक से बचाने और धर्म की पुनः स्थापना करने मैं शीघ्र ही इस धरातल पर अवतरित होऊंगा। भगवान श्री हरि का ये संदेश सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए और मेरे हर्ष का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। आखिर पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान स्वयं मेरे वक्ष स्थल पर अपने कदम रखने वाले थे। इससे बड़ा सौभाग्य किसी का क्या हो सकता है ना? ऊपर के लोकों में जब ये सारी घटनाएं हो रही थी, उसी समय मेरे धरातल के एक कोने में कुछ विशेष घटित हो रहा था। भगवान के आने की पूर्व तैयारी। जी हाँ, यदुवंश के महान राजा शूरसेन के पुत्र वसुदेव और देवक की पुत्री राजकुमारी देवकी का विवाह। ये विवाह मेरे लिए विशेष था, क्योंकि इसी परिवार में तो परम भगवान जन्म लेने वाले थे। संपूर्ण मथुरा नगरी को सुंदर रूप से सजाया गया था। चारों ओर ढोल, नगाड़े और शहनाइयां बज रही थी। विवाह पूर्ण हो चुका था और बस अब नव विवाहित दंपति वापस अपने राज्य में लौटने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इस पूरे विवाह में मुझे एक सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात जो लगी, वो जानते हैं क्या थी? वो था कंस, देवकी का भाई और राजा उग्रसेन का पुत्र कंस। ऐसा नहीं था कि आज मैं उसे पहली बार देख रही थी, नहीं, लेकिन आज वो जिस रूप में था, उस रूप को मैं पहली बार देख रही थी। आज तक मैंने एक क्रूर, अत्याचारी और दुष्ट कंस को देखा था, लेकिन आज वही पापी कंस एक आदर्श भाई बनकर अपनी प्यारी बहन देवकी को उसके ससुराल छोड़ने जा रहा था, और वो भी स्वयं उस रथ का सारथी बनकर। मुझे तो सच में अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वैसे था तो यह आखिर सच ही, और मैं पृथ्वी इस संपूर्ण घटनाक्रम की साक्षी हूँ। थोड़ी देर के लिए तो मुझे भी ये भ्रम हो गया कि कहीं कंस का हृदय परिवर्तन तो नहीं हो गया, लेकिन मेरी तरह अन्य लोगों का भी ये भ्रम जल्दी ही टूट गया जब एक भयंकर आकाशवाणी हुई। अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू रथ पर लेकर जा रहा है, उसी देवकी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। काल। इस आकाशवाणी ने वहां उपस्थित सबके हृदय को दहला दिया, और सबसे अधिक कंस के। मृत्यु के भय से कंस कांप उठा और आखिर उसका वास्तविक चेहरा सामने आ गया। उसने तलवार उठाई और अपनी बहन देवकी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। बाएं हाथ से उसने देवकी के बाल पकड़े और दाहिने हाथ से तलवार उठाकर प्रहार करने के लिए तैयार हो गया। अब देखिए, ये आपातकालीन स्थिति थी, लेकिन राजकुमार वसुदेव भी बुद्धिमान थे।
उस एक ही क्षण में उन्होंने अपनी नवविवाहित पत्नी देवकी को बचाने के लिए कंस को संबोधित करते हुए कहा, रुको मेरे भाई, तुम जैसे महावीर को ये शोभा नहीं देता कि वह अपने मृत्यु के भय से अपनी ही बहन का वध करे, और वो भी उस समय जब अभी अभी उसका विवाह हुआ है। जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया से तो प्रत्येक जीवात्मा को निकलना ही पड़ता है, फिर ये भय कैसा? लेकिन आप तो जानते ही हैं कि कंस जैसे क्रूर व्यक्ति के कान में पड़ने वाले ये शब्द पत्थर के ऊपर पानी फेरने जैसे थे। वसुदेव की बातों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए आखिर थक हार कर वसुदेव ने उसे वचन दिया कि देवकी जैसे ही कोई भी संतान को जन्म देगी वे उसे कंस को सौंप देंगे। वसुदेव का ये वचन सुनकर फिर एक बार वहां उपस्थित सभी लोगों के हृदय कांप उठे, लेकिन कंस प्रसन्न था क्योंकि वो जानता था कि वसुदेव अपना वचन अवश्य निभाएंगे। बस फिर क्या था, काल का चक्र घूमता रहा और देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। उस समय मैंने देवकी और वसुदेव की आंखों में वात्सल्य का समुद्र उमड़ते हुए देखा था, लेकिन दूसरे ही क्षण मैंने वसुदेव के हृदय में अपना वचन पूरा करने का दृढ़ निश्चय भी देखा। अपने हृदय को पत्थर के समान कठोर बनाते हुए रोती हुई देवकी को छोड़कर वे अपने पुत्र को लेकर चल पड़े कंस के पास, उस नवजात शिशु को सौंपने के लिए। जब वसुदेव ने कंस के हाथ में बालक रखा तो कंस के चेहरे पर मुस्कान और वसुदेव के चेहरे पर पीड़ा मैं स्पष्ट देख पा रही थी। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, कंस के हृदय में फिर से एक भला जीव जाग गया। उसने बालक वसुदेव को लौटा दिया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब कंस ने वसुदेव से कहा, हे वसुदेव, मुझे तुम्हारी प्रथम संतान से कोई भय नहीं है। आकाशवाणी के अनुसार तुम्हारी 8वीं संतान मेरा काल बनने वाली है, इसलिए जाओ, इस पुत्र को मैं जीवन दान देता हूँ। हालांकि मैं जानती थी कि कंस का ये हृदय परिवर्तन क्षणिक है और शायद वसुदेव भी इस बात से अवगत थे और हमारा संशय सही साबित हुआ। कुछ ही समय में वहां नारद मुनि आए। उन्होंने कंस को उत्तेजित करते हुए कहा, अरे अरे कंस, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि देवकी की ये संतान पहली है या 8वीं? ये भगवान विष्णु है, क्या पता पहले को 8वां बना दे और 8वें को पहला। तो सावधान रहना। हाँ, इतना कहकर नारद मुनि तो चले गए और पीछे छोड़ गए कंस के मन में संशय के बीज को। वैसे मैं समझ गई थी कि नारद मुनि कंस को इस प्रकार उत्तेजित इसीलिए कर रहे थे क्योंकि उसके पापों का घड़ा जल्दी भरना जरूरी था, तभी तो भगवान आएंगे ना। तो बस फिर क्या था, कंस ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, वसुदेव के नवजात शिशु की उसने उसी क्षण निर्मम हत्या कर दी और वसुदेव तथा देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। देवकी ने प्रत्येक वर्ष एक एक करके 6 पुत्र को जन्म दिया और कंस अत्यंत क्रूरतापूर्वक उन सब की हत्या करता रहा। अब उसके अंत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। लेकिन उसी समय मैंने जरा ऊपर आध्यात्मिक लोक में झांक कर देखा तो भगवान श्री विष्णु इस पृथ्वी पर आने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने योगमाया को बुलाया हुआ था और वे उनसे कह रहे थे, हे योगमाया, इस समय देवकी के गर्भ में मेरा ही एक अंश संकर्षण उपस्थित है। तुम इसी क्षण व्रज में जाओ जहाँ वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी नंद भवन में रह रही है। देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करो। जब तुम देवकी के इस 7वें गर्भ को स्थानांतरित करोगी तो ये पुत्र संकर्षण के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद मैं स्वयं अपने मूल स्वरूप में देवकी की 8वीं संतान के रूप में प्रकट होऊंगा और उस समय तुम व्रज में नंद महाराज की पत्नी यशोदा के गर्भ से पुत्री रूप में प्रकट होना। भगवान का आदेश पाते ही योग माया ने बिल्कुल वैसा ही किया। अब देवकी का 7वां गर्भ गोकुल में रोहिणी के गर्भ में पहुंच चुका था और यहाँ मथुरा में सबको ये सूचना मिली कि देवकी का गर्भपात हो गया। लेकिन मैं तो बड़ी प्रसन्न थी कि आखिर रोहिणी के पुत्र रूप में आदि गुरु बलराम जी का आगमन मेरे वक्षस्थल पर हो चुका था।
और अब समय था पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान के आने का। उस क्षण की मैं अत्यंत उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रही थी। मैंने कारागृह में देखा कि परम भगवान श्री विष्णु सबसे पहले वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए और फिर वहां से वे देवकी के हृदय में आए। जैसे ही उन्होंने देवकी के हृदय से उसके गर्भ में प्रवेश किया तो देवकी अत्यंत तेजोमय बन गई। उसका सौंदर्य बढ़ गया, चारों ओर प्रकाश फैल गया और ब्रह्मा जी सहित सभी देवी देवता भगवान का स्वागत और स्तुति करने के लिए आ गए। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। और आखिर वो शुभ घड़ी आ गई जिसकी मुझे इतने समय से प्रतीक्षा थी। मैंने देखा सारा ब्रह्मांड शांति, सुंदरता और सत्वगुण से भर गया था। बादल रहित आकाश में सभी ग्रह और नक्षत्र मंगल स्थिति में आ गए थे। नदियां और सरोवर स्वच्छ जल से भर गए। पंछी और भंवरे मधुर गूंजन करने लगे। मंद सुगंधित वायु बहने लगी और ब्राह्मणों की यज्ञ अग्नि प्रज्वलित हो उठी। संपूर्ण आकाश में ढोल, नगाड़े और शंख बजने लगे। गंधर्व, देवता, किन्नर और अप्सराएं मधुर स्वर में गायन और नृत्य करने लगे। ऐसे मनोहारी वातावरण में मध्य रात्रि के समय में अष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र में परम भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। उन्होंने शिशु रूप में 4 भुजाएं धारण की हुई थी, जिसमें शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभायमान थे। भगवान को देखकर वसुदेव और देवकी ने उन्हें प्रार्थनाएं अर्पित की। इसके उत्तर में भगवान श्री हरि ने कहा, हे निष्पाप माता, स्वयंभू मनवंतर में आपने प्रश्नि के नाम से तथा पिताजी वसुदेव ने प्रजापति सुतपा के रूप में घोर तपस्या की थी। 12,000 वर्षों तक आपके द्वारा की गई इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर मैं इसी रूप में आपके समक्ष प्रकट हुआ था। तब आप दोनों ने मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। आपकी इच्छा को पूर्ण करते हुए उसी मनवंतर में त्रेता युग में मैं प्रश्नि गर्भ के रूप में आपका पुत्र बनकर आया। अगले युग में जब आप अदिति और पिता कश्यप ऋषि बनकर आए तो मैंने आपके पुत्र उपेंद्र के रूप में दूसरी बार अवतार धारण किया और अब मैं तीसरी बार आपका पुत्र बनकर प्रकट हुआ हूँ। इसलिए आपको कंस से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने वसुदेव को आदेश दिया कि वे उसी क्षण उन्हें गोकुल में ले जाएं और यशोदा की नवजात कन्या से बदल दें। भगवान का आदेश पाते ही वसुदेव अपने नन्हे शिशु को लेकर गोकुल जाने के लिए तैयार हो गए। योग माया के प्रभाव से उनकी बेड़ियां अपने आप खुल गई। सारे सैनिक निद्रा अवस्था में चले गए और वसुदेव कारागृह से बाहर आ गए। उस समय भीषण वर्षा हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। वर्षा से भगवान की रक्षा करने के लिए शेषनाग उन पर छत्र बनकर आ गए। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन फिर भी वसुदेव को जाने के लिए उन्होंने मार्ग दे दिया। गोकुल में पहुंचकर वसुदेव ने अपने नवजात शिशु को नंद महाराज की पत्नी यशोदा के पास रख दिया और यशोदा द्वारा अभी अभी जन्मी बालिका को लेकर वापस मथुरा आ गए। जैसे ही वे कारागृह में आए तो उनकी बेड़ियां अपने आप बंद हो गई और सैनिक भी जाग गए। कंस को समाचार मिला कि देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया है, तो अत्यंत उद्विग्न अवस्था में उसी क्षण वो वहां आ गया। उसने क्रूरता पूर्वक देवकी से उस कन्या को छीन लिया और उसके दोनों पैरों को पकड़कर पत्थर पर पटकने के लिए कन्या को ऊपर उठा लिया। तभी वो कन्या उसके हाथ से निकलकर एक अष्टभुजाधारी देवी के रूप में आकाश में प्रकट हुई। गरजती हुई वाणी से उसने कंस को कहा, अरे मूर्ख कंस, मुझे मारकर तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तुझे मारने वाले स्वयं भगवान ने कहीं और पहले ही जन्म ले लिया है।
अब तेरा अंत निकट है। ये कहकर वो देवी अदृश्य हो गई और इस प्रकार भगवान पहुंच गए गोकुल। और बस अब मुझे प्रतीक्षा थी कि कब भगवान वृंदावन में अपनी दिव्य लीलाएं करना प्रारंभ करेंगे और अपने नन्हे कदमों से मेरे आंचल को पवित्र करेंगे। तो ये थी आज की कार्तिक मास विशेष कृष्णायन कथा। इस संपूर्ण कार्तिक मास में हम आप सबको भगवान श्री कृष्ण की विशेष वृंदावन लीलाओं की यात्रा करवाने वाले हैं, और वो भी सारी एनिमेशन से सजी हुई मधुर कथाओं के साथ। हरे कृष्णा। परम भगवान श्री कृष्ण, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद और आप सभी भक्तों के आशीर्वाद से फाइनली आज हम कृष्णायन प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की प्रेरणा हमें आप सभी के फीडबैक और कमेंट से ही मिली थी। आज के टाइम में हम देख सकते हैं कि सोशल मीडिया का प्रभाव हर तरफ फैला हुआ है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को उसने प्रभावित किया है, चाहे वो एजुकेशन पर्पस के लिए हो, करियर ग्रोथ के लिए हो या फिर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। तो ऐसे समय में जब हम किसी माध्यम को अपने से दूर नहीं कर सकते तो हमें उसको पॉजिटिवली यूज़ करना चाहिए। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि पौराणिक कथाओं पर आधारित एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आया जाए जो ना सिर्फ इंटरेस्टिंग हो बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट ऑथेंटिक भी हो। और उसी प्रयास के परिणाम स्वरूप आया है कृष्णायन प्रोजेक्ट। कृष्णायन यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण की ओर लेकर जाए। ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि भगवान की एनिमेशन कथाओं पर आधारित लीलाओं वाले अनेक प्रोजेक्ट्स आज के समय में इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, लेकिन इन सब से कृष्णायन अलग इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हमने मनोरंजन, इंटरेस्ट और उसके साथ साथ ऑथेंटिसिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है। इसे बनाने के लिए हमारी टीम ने वरिष्ठ वैष्णवों और हमारे आचार्यों की कथाओं और ग्रंथों से भी सहायता ली है, और इसी कारण से इस प्रोजेक्ट के अंदर गुरु परंपरा का आशीर्वाद भी है और शास्त्रों का निचोड़ भी है। जिस प्रकार देसी गाय का घी और बनावटी घी में अंतर होता है और वो दोनों ही हमारे शरीर और मन पर अलग अलग इम्पैक्ट करता है, उसी प्रकार जब हम शास्त्रों का ज्ञान लेते हैं तो उसे ऑथेंटिसिटी यानी कि प्रमाणभूतता के फिल्टर से चेक करना, उसे छानना बहुत ज़रूरी है। हमारी आने वाली पीढ़ी जो कि हमारे बच्चे हैं, उनको प्रमाणभूत शास्त्रों का ज्ञान देना बहुत ज़रूरी हो गया है। उनके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, जिज्ञासाएं हैं। अगर हम उनको सही तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो वे आने वाले समय में हमारे सनातन धर्म के रक्षक और प्रचारक भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए उनके जीवन का आदर्श निर्माण करने के लिए, सशक्त चरित्र निर्माण के लिए और एक सशक्त समाज की रचना के लिए भी प्रमाणभूत ज्ञान प्रसारित करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि ज्ञान को एज इट इज़ रूप में प्रस्तुत करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने किया था, भगवत गीता यथारूप के माध्यम से। 70 वर्ष की आयु में वे जलदूत नामक जहाज पर बैठकर अमेरिका गए और वहां जाकर उन्होंने कृष्ण भक्ति की एक अखंड ज्योत जलाई, जिसका प्रकाश आज भी संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। और आज हम आपके सामने ये जो भी प्रयास लेकर आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की कृपा से और उनके आशीर्वाद से लेकर आ रहे हैं। उनके आशीर्वाद और कृपा के बिना हम मूक जीव कुछ भी नहीं कर पाते। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें आप सभी का बहुत सारा प्रेम, आशीर्वाद और सहायता मिली है। इसके लिए हम आप सबके बहुत ज़्यादा आभारी हैं। आपकी सहायता के बिना हम इस प्रोजेक्ट को कभी भी पूरा नहीं कर पाते, और इसलिए हम आप सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आने वाले समय में हम कृष्णायन की ही तरह भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित एनिमेशन रामायण कथा भी लेकर आने के विषय में सोच रहे हैं। तो आप हमें बताइएगा कि हमारा ये विचार आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई और इच्छा है, कोई और कथा सुनने की, तो भी आप हमारे साथ उसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, जो इस संपूर्ण संसार के परम नियंता हैं, इस भौतिक और आध्यात्मिक जगत के स्वामी हैं, ऐसे परम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनसे आशीर्वाद की याचना करते हुए आज हम ये प्रोजेक्ट उनके और गुरुजनों के चरणों में समर्पित करते हैं। ये प्रोजेक्ट आज से आपकी सेवा में भी समर्पित है। इस प्रोजेक्ट को अपना प्रेम, आशीर्वाद और सहायता देने के लिए
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।